बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। नमाज जनाज़ा के बाद इज्तिमाई दुआ करना कैसा है? क्या जनाजे के बाद उसी जगह पे खड़े हो के इज्तिमाई तौर पे हाथ उठा के दुआ की जा सकती है या फिर नहीं की जा सकती? तो आइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और सीरत का मुताला करते हैं। आजकल ये जो मसला है ये एक मौजूए बहस बना हुआ है। हर एक जो शख्स है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई आलिम है, कोई आमी है, कोई जाहिल है, किसी के पास दुनियावी तालीम है, दीनी है, जो शख्स जिस जगह पे खड़ा हुआ है, जिसकी जो पोजीशन है, उसके बावजूद भी हर शख्स इस मामले में बहस करता हुआ नज़र आता है। सबसे पहली और सही बात जो है वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जनाजे के बाद उसी जगह पे खड़े हो के हाथ उठा के इज्तिमाई तौर पे दुआ करना, दुआ करवाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। इसी तरह सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन में से किसी से, सलफ़ सालिहीन हैं, अइम्मा हदीस व मुहद्दिसीन हैं, जितने भी हैं उनमें से किसी से भी ये चीज़ साबित नहीं है। तो अब सवाल ये है कि जो लोग ये दुआ करते हैं तो वो क्यों करते हैं, उनके पास दलील क्या है? तो आम तौर पे वो लोग जो दलील देते हैं, वो सबसे पहली जो दलील देते हैं वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इज़ा सल्लैतुम अलल मस्जिद फ़अख़लिसू लहु दुआ। वो इसका मतलब क्या निकालते हैं? वो इसका मतलब ये निकालते हैं कि जब तुम मैयत के ऊपर जनाजा पढ़ चुको हो तो उसके बाद मैयत के लिए खालिसतन दुआ करो। अब अगर इस हदीस का यही मतलब होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते ख़ुद भी जनाजे के बाद दुआ करवाया करते हैं। अब चूँकि आपका ख़ुद का जो अमल है वो ऐसा नहीं है, तो लिहाजा वाज़ेह तौर पे समझा जा सकता है कि इस हदीस का ये मतलब नहीं है। तो इसका हदीस का जो मतलब है वो ये है कि आपने फरमाया इज़ा सल्लैतुम अलल मस्जिद, कि जब तुम मैयत पर नमाज पढ़ो, मैयत की नमाज जनाजा पढ़ो, तो क्या करो, फ़अख़लिसू लहु दुआ, मैयत के लिए खालिस और ख़ुसूसी दुआएं किया करो। क्योंकि ये जो जनाजा है ये मुसलमान का हक़ है, जो मैयत है मुसलमान की, उसका हक़ है कि हम उसके लिए, उसके जनाजे के अंदर शरीक हों, उसके जनाजे की पैरवी करें, उसके जनाजे के अंदर उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। ये नमाज जनाजा जो है ये उसी ख़ास उसी शख्स के लिए होती है जो शख्स इस दुनिया से रुख़्सत हो जाता है, ताकि हम उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। और आम तौर पे ये जो लोग जनाजा के बाद दुआ मांगने वाले लोग हैं, ये जनाजे के अंदर बिल्कुल भी दुआएं नहीं मांगते। फ़अख़लिसू लहु दुआ, खालिस और ख़ास करके उस शख्स के लिए जो मरा हुआ है, जिसकी मैयत है, उसके लिए दुआएं करनी चाहिए। अब ये लोग जब दुआएं पढ़ते हैं तो कौन सी दुआ पढ़ते हैं? सिर्फ़ व सिर्फ़ एक दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितना व शाहिदिना व गायबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना, कि जिसमें क्या है कि या अल्लाह अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितना, या अल्लाह हमारे ज़िंदों को बख़श, मुर्दों को बख़श, व शाहिदिना व गायबिना, हाज़िर को बख़श, गायब को बख़श, छोटे को बख़श, बड़े को बख़श, इसी तरह मुज़क्कर को बख़श, मुअन्नस को बख़श। इसमें ख़ास जो शख्स मरा हुआ है, जिसकी मैयत है, उसके लिए ख़ास कोई अल्फाज नहीं होते, खालिसतन वो लोग दुआ नहीं करते। और आप देखेंगे कि नमाज जनाजा के बाद भी वो जो दुआ करवाते हैं वो भी उस मैयत के लिए ख़ास नहीं होती, ये सिर्फ़ ऐसे ही सुनाते हैं। एक इनका रिवाज बना हुआ है, रिवाज को जारी करने के लिए, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए फिर इस तरह की हदीसें या इस तरह की दलीलें घड़ के उनका मतलब जो है वो तब्दील करके लोगों को सुनाते हैं। नंबर एक ये दलील देते हैं। नंबर दो, एक दलील ये देते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी का जनाजा पढ़ा चुके, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला बाद में आए। तो आप बाद में आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि उमर क्या करने लगे हो? तो फरमाया कि जनाजा पढ़ने लगा हूँ। तो आपने फरमाया कि अब तुम जनाजा ना पढ़ो, तुम्हारे लिए ये है कि तुम इसके लिए दुआ कर लो। अब वो ये कहते हैं कि देखो ना, जनाजे के बाद दुआ है, इससे कहाँ साबित हो रहा है कि जनाजे का? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने जनाजा पढ़ा भी नहीं है, तो दुआ तो उनके लिए है कि जिन्होंने जनाजा नहीं पढ़ा है। हाँ, उनके लिए ये दुआ है कि वो कब्रिस्तान के अंदर मैयत को दफन करने के बाद, जब दफन कर चुके तो फिर कब्र के ऊपर खड़े होकर फिर दुआ करें। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, ये सुन्नत से साबित है, ये सही हदीस से साबित है, ऐसा करना चाहिए।
लेकिन जनाजा पढ़ के उसी जगह पे खड़े होके मैयत के लिए दुआ करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला को रोकना कि तुम जनाजा ना पढ़ो, इससे ये साबित होता है कि जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया है, फ़र्ज़ ऐन नहीं है। तो जो दुआ है वो तो दुआ करनी चाहिए, दुआ के मुनकर हम भी नहीं है। हमने कब कहा कि मैयत के लिए दुआ नहीं करनी चाहिए? हमारा इख्तलाफ ये है कि जनाजा पढ़ने के बाद उसी जगह पे इज्तिमाई तौर पे हाथ उठा के दुआ करवाना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हरगिज़ साबित नहीं है। तो लिहाजा ऐसा अमल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ताकि हम जो है वो गलत रास्ते से बच सकें, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा नहीं है, जो आपकी सुन्नत नहीं है, जो सलफ़ का तरीक़ा नहीं है, जो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन का तरीक़ा नहीं है, उसी तरीक़े को छोड़ देना चाहिए, उस रास्ते पे नहीं चलना चाहिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।